लुधियाना में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे का स्थापना दिवस मनाया, जिसकी अध्यक्षता कुंवर ओंकार सिंह नरूला ने की। उन्होंने बताया, लुधियाना ही नहीं, पंजाब और हिंदुस्तान में शायद यह पहला कांड नहीं होगा जिसमें पुलिस प्रशासन और भ्रष्ट अफसरशाही और भ्रष्ट नेताओं की मदद से मरे हुए लोगों की लाशों पर किस तरह बिजनेस किया गया। इसके अलावा आम लोगों को गुमराह किया गया, माननीय अदालत की न्याय प्रणाली का इस तरह मजाक उड़ाया गया और इतने बड़े केस के कागजों के साथ किस तरह छेड़खानी की गई जिसमें सभी दोषी केस खत्म होने पर बरी हो जाए। आप समझ सकते हैं इसमें कितने बड़े पैसों का लेन देन हुआ होगा। इस मीटिंग में नेशनल चेयरमैन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल कुंवर ओंकार सिंह नरूला, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल श्री सुभाष कुदरा केडी व सभी पदाधिकारी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल में सम्मिलित रहे। एक पर्सन की डेथ हुई, 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल की डेथ हुई, 16 बंदे मरे ते पूरा 2-3 दिन लुधियाना दा पुलिस प्रशासन ते सारा प्रशासन पंगू रहा। उस दे बावजूद आ जेड़ा इन्हां ने चलान बनाया, इनू मेरा ख्याल नहीं, आ देख लो दोस्तों, चलान की कापी है, मेरा ख्याल है इनू लिखन वाला भी नहीं पढ़ सकता, कोई पढ़ ही नहीं सकता। ये कोर्ट फाइल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ क्या न्याय मिलूगा। हजे तक इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ 81 गवाह बनाए गए हैं ਤੇ केस ਦੀ हजे कोई गवाही शुरू नहीं हुई। इदां की है लोगों ਨੂੰ अपना न्याय मिलूगा। बहुत बुरे हालात है न्याय प्रणाली ਦੇ और साडी लुधियाना पुलिस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक धारा लाई गई है 304 जिस 10 साल तो लैके उम्र कैद की सजा, पर बाकी जड़ियाँ धारा लाइया 337, 338, 285 6 महीनों तो 2 साल की कैद है। ये हालात है, ये पता नहीं की कर दी सरकारां साडियां। क्या इदां दे कांड फिर दोबारा नहीं उड़ीक कर दी। पहला गुड़ मंडी कांड होया सी, उस तो बाद पटाके वालियां सी दुकानां बाहर लैके मैदानां दे कोल कि आ हुण जड़ियां एडियां ये तो भी खतरनाक हजे भी फैक्ट्रियां लुधियाने च चल रही हैं ਜਿਹੜੀਆਂ कि होर मौतां का इंतजार कर रही हैं, परंतु प्रशासन सुत्ता पिया। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ऑफिशियल है अग बुझाऊ वाले है, इन्हों को तुसी हैरान होंगे। भगवान राम चैरिटेबल हस्पताल दरेसी च है, उन हर हस्पताल को NOC होना चाहिए, फायर ब्रिगेड का NOC है नहीं उन्होंने को। तुसी हैरान होंगे ये तो की हालात साडे देश के हैं। इदां दियां होर लखां फैक्ट्रियां हैं जिन्हां ते कोई सोच नहीं, कोई जी कट दे पे और भीड़ियां भीड़ियां गलियां च है। मेरा ख्याल है मुर्गी फार्म तो भी भैड़ियां फैक्ट्रियां हैं और उस भारी विस्फोटक है। इत्थे विस्फोटक एक्ट लगना चाहिए सी, परंतु आज जो जमानत हो चुकियां, अज 5 साल बीत चुके, पूरे 5 साल हो गए हैं। 2017-11 नवंबर की ये गल है तो हजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगे दसो सर, सबसे बड़ी बात इस केस में हम जो चीज के लिए आज मीटिंग की है कि इसमें मुख्य दोषी जो इंद्रजीत सिंह गोला है, जिसकी गोला प्लास्टिक फैक्ट्री भी है, उसको एक किस्म का कोर्ट में पेश करने से पहले ही क्लीन चिट दी गई है। मैं उसमें आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा कि इतना बड़ा कांड जो देश विदेश में सबको पता है कि इसमें इतनी त्रासदी बढ़ी हुई और इसमें लोग जिंदा जल गए। हमारे पंजाब के जो वाल्मीकि समाज के लीडर थे वो भी, उनकी भी डेथ इसी कांड में हुई। सब कुछ हुआ, इतना कुछ होने के बाद पुलिस ने जो चलान पेश किया है, मैं उसकी कुछ कॉपी पेश कराना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इंसाफ शुरू होने से पहले ही खत्म कैसे हुआ है। नॉर्मली क्या आता है कि हम जो भी कोर्ट में कागज पेश करते हैं उसकी एक समरी साथ में लगाई जाती है कि जैसे जो मान लीजिए कि ये यहाँ पर लिखा। पहली बात तो देखिए, इतना बड़ा केस है, सारा चलान पेश कर दिया गया। चलान में तकरीबन 50% काम 81 सर, वो तो 81वां पॉइंट ही ऐसा नया डाला गया, वो सजा के बाद का लगाया गया, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसमें तकरीबन 50% से काम बाद में प्रिंटिंग के बाद पेन के साथ किया गया। पेन के साथ काम करने का मकसद ये होता है कि इसमें कोई ना कोई चीजें चेंजेस होगी। आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आप चलान कापी कोर्ट से दे सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कोर्ट में जब कागज सबमिट करते हैं तो उसमें समरी बनती है, सारणी बनती है कि कितने कागज इस कागज में लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा है चलान फार्म और लिस्ट गवाहन, इसमें लिखा 5 और 4, मतलब इस केस में इसके कागज 9 होने चाहिए, पर 9 नहीं है, 3 है। दूसरी बात, इसमें जो डिटेल लिखी हुई है इसमें से तकरीबन 99% ऐसी है जिसका इस जन्म में क्या, तो कैटी साहब ने कहा कि नेक्स्ट जन्म में भी मिल जाए तब भी ना होगा। और दूसरी बात है, ये हिंदुस्तान का पहला चलान है
जिसमें रिपोर्ट नंबर तो सब कुछ लिखे गए हैं, लेकिन यहां पर आके 80 नंबर पे 80 गवाह हैं, 80 जो विटनेस हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मार दिया गया, या डरा दिया गया, या भगा दिया गया। जो पुलिस कह रही है कि आदमी मिल ही नहीं, मतलब जिस आदमी का घर का मेंबर मिला पुलिस को, वो आदमी नहीं मिल रहा है। कितनी बड़ी हानि की बात है। आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के हम कहना पड़ता है कि एक आदमी का घर का सदस्य मर गया है, उसकी लाश नहीं मिली, और पुलिस ये कह रही है कि हमें इसका गवाह नहीं मिल रहा, और इसका घर का परिवार का मेंबर भी नहीं। मतलब ये मान के चलिए कि अगर एक आदमी वहां पर मरा तो 5 आदमी सिस्टम ने घर पे बैठे मार दिए। और दूसरी बात ये है, ये दुनिया का पहला चलान ऐसा है जहां पर 81 पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि इस चलान में लास्ट में होता है पॉइंट सजा, लेकिन जहां पर 80 के बाद भी 81 में भूपेंद्र सिंह शामिल किया गया है। ये देखिए, ये कौन सी डेट का है मामला? ये मामला सर है 22 नवंबर 2017 का जी मैडम। ये अभी चलान भी शुरू नहीं है। 80 गवाह, अगर हम सोचते हैं कि एक 6 महीने में एक गवाह निपट रहा है, वैसे निपटेगा नहीं, जो हालात अभी तक शुरू ही नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि आने वाले 40-50 साल के लिए केस है। और केस में पेपर इतने हल्के और इतने मिसप्रिंट लगाए गए हैं, मुझे लग रहा है कि मीडिया कर्मी भाई अगर पढ़ना चाहे तो मुझे लग रहा है वो भी नहीं पढ़ सकेंगे। अगर आप नहीं पढ़ सके जज साहब तो वैसे ही पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। और जो वकील साहब पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं वो आपको बेहतर हमसे ज्यादा पता है। तो आप ये मान के चलिए, हम जिसको ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये अग्निकांड जो हुआ है वो अफसरशाही की लापरवाही से हुआ, तो पर्चा उन पे भी बनता था जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लेके बिना एनओसी के बगैर इतना विस्फोटक पदार्थ रखा। और सबसे बड़ी बात है, इसका जो मुख्य दोषी है इंद्रजीत सिंह गोला, वो आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं है। वो आज भी यही धंधा कर रहा है, बस वो है कि एक प्लाट छोड़ के दूसरे प्लाट पे कर रहा है। और आज की डेट में अगर उसका जो सोर्सेस ऑफ इनकम है वो पता किए जाए तो मुझे लग रहा है ईडी और सीबीआई वाले भी हाथ खड़ा कर देंगे। मतलब कितना पैसा इस मैटर में लगा, भ्रष्ट अफसरशाही को दिया गया, राजनेताओं को दिया गया। और एक बात इसमें सबसे बड़ी बात है जो हम हाईकोर्ट में लेके जा रहे हैं, जहां जब पैसा बांटा गया इसमें यह नहीं ध्यान रखा गया कि वो कांग्रेस से है, अकाली दल से है, बीजेपी से है, आम आदमी पार्टी से है, लोक इंसाफ पार्टी से है। उनको बराबर सबको शेयर मिला, जैसे गुरुद्वारे मंदिर में बैठ के प्रसाद मिलता है ऐसे मिला गया। इसका जिम्मेदार कौन है इसका? सर इसका जिम्मेदार तो प्रशासन और भ्रष्ट अफसर है। बाकी जो सिस्टम बना है, बाकी हिंदुस्तान में तो पैसे के हिसाब से चलता है, वो हमने सारी चीज दी है। हाईकोर्ट में इसको लेके जा रहे हैं। तो मौजूदा सरकार ने इसमें कुछ नहीं करे? सर मौजूदा सरकार आज की डेट में बदलाव ढूंढ रही है, तो बदलाव उनको मिल ही रहा है। पंजाब को पिछले 5-7 महीने 8-10 महीने में बदलाव मिल गया, तो ये भी एक बदलाव की कड़ी है। तो ये आप देखिए कि हम अभी पॉलिटिकल मैटर पे नहीं जाएंगे, इसी मैटर पे जाएंगे, तो वो बदलाव जैसा है उसी ढंग का बदलाव इधर हो जाएगी। मैंने आपको 20 साल के लिए